हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनटीपीसी एसीटी 2018 का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 40 आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में बाकी जो क्वेश्चन 41 से क्वेश्चन 50 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा एंड क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन 60 ये एप्टीट्यूड सेक्शन का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, 21 question. The complex ion PtCl62- exhibits an octahedral geometry. Which one of the following statement regarding the central metal ion is correct? तो प्लैटिनम Cl6 2- अगर प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें x प्लस 6 इंटू Cl का -1 इक्वल -2, x इक्वल -2 प्लस 6 इक्वल +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम +4। बी और डी में होगा। बी में क्या बोला? प्लैटिनम इज प्रेजेंट इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेटेड बाय 6 मोनोडेंटेड क्लोराइड लिगैंड। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो 6 मोनोडेंटेड क्लोराइड लिगैंड के साथ अटैच है। सो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first intermediate initial product formed during the industrial preparation of nylon 6? तो नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन में एन कैप्रोलैक्टम उसको हीट एंड H2O देंगे तो NH CH2O5 CO N. Nylon 6 is manufactured by the ring opening polymerization of epsilon caprolactam. Okay. Thus, the intermediate precursor, initial intermediate used before polymerization is epsilon caprolactam. So, correct answer option A. Remember, for nylon 6 caprolactam monomer and for nylon 6,6 adipic acid plus hexamethylene diamine. Okay. Next question, which one of the following electron gain processes is associated with the highest positive electron affinity? Electron affinity equal minus electron gain enthalpy. Okay. So electron affinity क्या होता है? Electron affinity is the energy released when an isolated gaseous atom gains an electron. First electron affinity usually positive exothermic. Okay, and second electron affinity always negative endothermic. Second electron affinity always negative endothermic. Because second electron affinity always negative इसलिए होता है
An electron is added to an already negatively charged ion. ऑलरेडी O माइनस एक नेगेटिव चार्ज को लेके रिपल्शन चल रहा है. आफ्टर अगेन वन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद O2 माइनस हो जाएगा. सो बहुत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा ये पूछा था. तो पॉजिटिव होना चाहिए. तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डी एंड पी ये दोनों आंसर तो नहीं होगा. ए एंड सी में आंसर होगा. ग्रुप 16 में ऑक्सीजन पहले आता है, इसके बाद सल्फर आता है. ऑक्सीजन साइड्स में छोटा होता है, तो इस पे जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा बहुत रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में. लेकिन सल्फर का साइज कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा होने से इसमें एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा. इस वजह से सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर पॉजिटिव होगा. मोर पॉजिटिव, मोर एक्सोथर्मिक. ओके. जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में फ्लोरीन, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद साइज छोटा होने होने के कारण से इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाता है. इसलिए इन लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है कंपैरेटिवली थर्ड पीरियड. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का है. क्लोरीन के नीचे क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. सो करेक्ट आंसर सल्फर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Cyanocobalamin belongs to the family of corinoid compound and contains a central cobalt ion coordinated within a corine ring. Which one of the following statement is correct regarding cyanocobalamin? तो हीमोग्लोबिन में होता है पोर्फायरिन रिंग एंड जो साइनोकोबालामिन इसमें होता है कोरिन रिंग. इसमें वन कार्बन एटम लेस होगा. जैसे पोर्फायरिन रिंग कैसे होता है? ऐसे होता है और 11 डबल बॉन्ड होता है. लेकिन इसमें कोरिन रिंग जस्ट वन कार्बन एटम लेस होगा एंड 6 डबल बॉन्ड होगा. ओके. तो इसमें ये जो आर है, आर अगर Cn होगा, Cn माइनस, तो सायानो कोबाल एमिन होगा. इसको हम बोलते हैं विटामिन B12. विटामिन B12. आर अगर CH3 होगा तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल कोबालामाइन. ओके. आर इक्वल 5 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसिल लिगैंड होगा, तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम B12. ओके. तो साइनोकोबाल एमिन का बात क्या है? तो साइनोकोबाल एमिन में क्या होता है? इट इज द chemically stable vitamin B12 in which cyanide ligand is coordinated to cobalt. Option A correct answer. Next question. Two solution having molarities M1 and M2, volume V1 and V2 respectively are mixed together. The molarity of the resulting solution is. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी निकलने के लिए टोटल वॉल्यूम चाहिए. मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इन लीटर. ओके.
तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले निकलते हैं। पहला सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी m1 है एंड वॉल्यूम v1। सो नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल m1 into v1 एंड मोलारिटी 2, सॉल्यूशन 2 का मोलारिटी m2 एंड v2, इसका नंबर ऑफ मोल्स होगा m2 into v2। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो रहा है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल n1 प्लस n2 इक्वल m1 into v1 प्लस m2 into v2। तो इक्वल टोटल नंबर ऑफ मोल्स m1 v1 प्लस m2 v2 और टोटल वॉल्यूम कितना है? v1 प्लस v2। आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state of matter possesses a definite shape and definite volume? ओके, गैस नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, प्लाज्मा नहीं होगा, आंसर होगा डी, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves states that when elements are arranged in order of increasing atomic mass, every 8 element has properties similar to the first. Answer D correct. Question 28. According to the third law of thermodynamics, the entropy of a perfectly crystalline substances at absolute 0 Kelvin is answer 0. Perfectly crystalline substance का entropy at 0 Kelvin equal 0 होता है. Next question. The rate constant of a reaction increases from K to 4K when the temperature is raised. When the temperature increases, the exponential term e to the power minus E upon RT increases because E upon RT value decreases. This means a larger fraction of molecule has sufficient energy to overcome the activation energy barrier, causing the rate constant to increase from K to 4K. तो इसका मतलब क्या है? A larger fraction of molecule possesses energy greater than activation energy. So activation energy से ज्यादा एनर्जी होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगा, ये रिमेन्स इसेंशियली कांस्टेंट होगा। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए मस्ट इंक्रीज 4-fold, ये भी नहीं होगा। Frequency factor is usually treated as nearly constant over moderate temperature ranges. Reaction order does not change with temperature, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। So option C correct answer. Next question, according to the HSAB principle, hard and soft acid bases principle, which of the following acid base pair is expected to form the most stable complex? Ag plus soft, F minus hard, not stable. Na plus hard, I minus comparatively soft, not stable. Ag plus soft and Cn minus soft. Soft combination more stable. L3 plus comparatively hard, I minus soft, ये भी stable नहीं है। Okay, so according to HSAB principle, soft acid plus soft base maximum stability,
मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अगर हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इन कंडीशन में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A gas occupies a volume of 500 ml at a pressure of 2 atm, assuming ideal behavior and constant temperature. What will be its volume when the pressure is increased to 5 atm? So P1 equal 2 atm, V1 equal 500 ml, P2 दे रखा है 5 atm और V2 कैलकुलेट करने के लिए बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट। सो फॉर्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल P2 V2। ओके, तो इस फॉर्मूला में V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। V2 इक्वल P1 V1 अपॉन P2, 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 200 ml। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 32, which of the following is not a necessary condition for the effective combination of two atomic orbitals to form molecular orbital? तो एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी, ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट पोसेस प्रॉपर सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिमेट्री नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेगा, ये भी सही है। द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑर्बिटल ओवरलैप एप्रिशिएबली, यस ये भी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बिलोंग टू एटम्स हैविंग आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ऐसा कोई रूल्स नहीं है, जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होना चाहिए। सो नॉट, क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, palladium and platinum are well known example of elements that exhibit anomalous electronic configuration. Which of the following correctly represent their ground state electronic configuration? ओके, प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टन 4d10 6s0, और प्लैटिनम का होगा जेनन 4f14 5d9 6s1। So correct option answer B. Next question, which of the following ethers undergoes cleavage with excess Hi to produce 1 mole of methyl iodide and 1 mole of tert-butyl iodide? ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, मिथाइल tert-butyl ईथर, CH3O C CH3 CH3 CH3, इसमें अगर 2Hi ऐड किया तो ये रिएक्शन होगा CH3O3 C, इसके साथ आएगा आयोडीन प्लस CH3 I प्लस H2O। ओके, इसका जो CH3O का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, इसमें H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, फिर CO बॉन्ड, ये बॉन्ड क्लिप करेगा। इस बॉन्ड क्लिप करने के बाद ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ये स्टेबल है, क्योंकि टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और OCH3H। उसके बाद अगर फिर से हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो H2O निकल जाएगा,
जो I माइनस था, I माइनस जाके CH3 में अटैक करेगा, तो CH3I। क्वेश्चन 35, गैलिना इज द चीफ ओर ऑफ व्हिच मेटल? गैलिना का स्ट्रक्चर होता है PbS, तो इसमें लेट रहता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। When 5.6 liter of O2 is allowed to react completely with excess hydrogen, according to the reaction 2H2 plus O2 2H2O. क्वेश्चन है the number of water molecule produced is, तो पहले ऑक्सीजन का कितना मोल है वो निकाल लेते हैं। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम contains 1 mole of O2, so 5.6 liter volume contains 5.6 divided by 22.4 equal 0.25 मोल ऑफ O2। ये जो बैलेंस इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 टू 2H2O, इसमें 1 मोल O2 से 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो 0.25 मोल ऑफ O2 में कितना मोल ऑफ H2O है? 2 इंटू 0.25 इक्वल 0.50 मोल ऑफ H2O। तो 1 मोल H2O में कितना मॉलिक्यूल होता है? 6.022 इंटू 10 टू द 23 मॉलिक्यूल। 0.50 मोल ऑफ H2O में कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 इंटू 0.50 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल 3.011 into 10 to the power 23 molecule. Answer A. Correct option. Answer A. Next question. Which of the following hydrocarbons requires the maximum number of moles of hydrogen for complete hydrogenation per mole of compound? So complete hydrogenation क्या है? जो unsaturated compound है उसको saturated compound में convert करना, ये है complete हाइड्रोजनेशन। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। ओके, तो इथेन ऑलरेडी सैचुरेटेड है। इथिन को अगर C2H4 इसको अगर 1 मोल H2 ऐड करे तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इथाइन को C2H2 इसको अगर 2 मोल H2 ऐड करे C2H6 मतलब सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन को C6H6 इसको अगर 3 मोल H2 ऐड करे तो C6H12 ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इथिन में 1 मोल, इथाइन में 2 मोल एंड बेंजीन में 3 मोल। Maximum number of moles of hydrogen for complete hydrogenation per mole of compound, आंसर होगा D, ऑप्शन D करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs consist of one intensive property and one extensive property respectively? ओके, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी do not depend on the amount of substance. ओके, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर टू एक्सटेंसिव को अगर एक्सटेंसिव से डिवाइड करें तो इंटेंसिव मिलता है। ओके, डेंसिटी इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन amount of substance, amount of substance। एग्जाम्पल, वॉल्यूम, मास। ओके, तो डेंसिटी इंटेंसिव है लेकिन टेम्परेचर भी इंटेंसिव है, ये नहीं होगा। वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, ये भी नहीं होगा। प्रेशर इंटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, करेक्ट आंसर सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव है, डेंसिटी भी इंटेंसिव है, ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर सी। The total number of constitutional isomers possible for the molecular formula C4H8 excluding stereoisomer is। तो C4H8 का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर ड्रॉ करते हैं। पहला होगा सबसे सिंपल सा CH3 CH डबल वन CH CH3। ओके, ब्यूट ट्विन। नेक्स्ट ड्रॉ करते CH3 CH2 CH डबल वन CH2। ये क्या है, ब्यूट वन इन। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं CH3 C CH3 डबल वन CH2 टू मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट ड्रॉ करते साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट ड्रॉ करते H CH3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, सो टोटल कितना हुआ, 5। आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following alcohols on oxidation gives the ketone। अगर CH3OH को ऑक्सीडाइज करे तो क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फिर से अगर ऑक्सीडाइज करे तो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो कीटोन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अगर CH3 CH2OH को ऑक्सीडाइज करे CH3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, देन CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिड में, ये भी एल्डिहाइड टू एसिड में ही कन्वर्ट होगा, कीटोन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट। CH3 CHOH CH3 इसको अगर ऑक्सीडाइज करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो में क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 40 डिस्कस किया है, तो ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 3 में क्वेश्चन
41 से क्वेश्चन 60, इसमें से 10 केमिस्ट्री का होगा, 10 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट 3 के लिए कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।